हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर ईजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हमारा 12th का टॉपिक चल रहा है, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी हम लोगों ने 3.2 स्टार्ट कर लिया है, जिसके 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 टू ऑनवर्ड, तो उसके लिए हमें कुछ रूल लगेंगे, कुछ फार्मूलेज लगेंगे। तो वो रूल्स और वो फार्मूले आपके सामने रहें। दैट इज़ साइन रूल होता है। साइन रूल है a अपॉन साइन ए। यहाँ पे a जो है स्मॉल a है, स्मॉल लेटर, और ये है कैपिटल A। तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आर स्टैंड फॉर एंगल, और स्मॉल लेटर जो है मेरे ABC, दैट इज़ फॉर साइड। तो वो 3 साइड को दर्शाते हैं, और ये जो कैपिटल लेटर्स है वो मेरे एंगल को दर्शाते हैं। तो उस हिसाब से a अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R होता है। ये एक थ्योरम है जो कि टेक्स्ट बुक में आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है, जो कि पेज नंबर 77 पे है। बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड बुक टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 77 पे है इसका एक्सप्लेनेशन, ये थ्योरम किस तरह से आया है। और उसका ओरिजिनल फॉर्म इज़ a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2R होता है, जिसको ही हम एक कांस्टेंट पकड़ लेते हैं। तो इस हिसाब से आइदर ये वाला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये सारी चीज़ें सेम हैं। तो ये हो गया, पेज नंबर 77 पे है, आप चाहे तो एक बार देख सकते हो। उसी के बाद कोसाइन रूल है हमारा। कोसाइन रूल पेज नंबर 79 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 79 पे कोसाइन रूल दिया हुआ है। ये रूल किस तरह से देखते हैं, तो ये रूल याद करने का तरीका एकदम आसान है। जिस साइड का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, तो बाकी के 2 साइड को प्लस करेंगे, दैट इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ट्वाइस 2 इंटू बी सी करेंगे, उन्हीं दोनों का इंटू बी और सी का, 2 जो अलग साइड बची हुई थी उन दोनों का इंटू, और फिर एंगल लिखेंगे कॉस में, दैट इज़ कॉस से। कोसाइन रूल है, इसके लिए यहाँ पे कॉस एंगल यूज़ हो रहा है, ये ध्यान में रखना। कोसाइन है, इसके लिए कॉस एंगल, साइन है, इसके लिए यहाँ पे साइन एंगल, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए हो गया। उस तरह से यहाँ पे अगर b स्क्वायर करेंगे तो कौन बचा, c और a, तो c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ca कॉस b, जो स्मॉल लेटर है वही एंगल है यहाँ पे कॉस b। उसी तरह स्मॉल लेटर c है तो क्या मिलेगा हमें, एंगल कॉस c, और अगेन c का स्क्वायर है तो कौन बचा, a और b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो याद करने का तरीका भी एकदम ईजी है। ध्यान में रखना, जहाँ पे a स्क्वायर लिखा तो 2 साइड बची हुई थी, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किया, माइनस उन्हीं का इंटू किया ट्वाइस ऑफ BC, और फिर जो एंगल था सिंपल है, यहाँ पे स्मॉल लेटर a था तो वही एंगल कॉस a में बना दिया, दैट इज़ कॉस a, ठीक है। इस तरह से कोसाइन रूल याद हो जाएगा। और कोसाइन रूल के बाद आते हैं हम लोग प्रोजेक्शन रूल पे, और प्रोजेक्शन रूल है आपका पेज नंबर 81 पे। तो प्रोजेक्शन रूल में क्या करना है, देखो प्रोजेक्शन रूल भी अगेन किसके ऊपर है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ a है। a साइड की वैल्यू क्या होती है, b cos c प्लस c cos b। अब यहाँ पे देखो a है, तो a के बारे में किसी भी जगह पे a नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स एक बार b साइड लो, फिर cos में c एंगल लो, फिर c साइड लो, फिर cos में b एंगल लो। यहाँ पे देखो दोनों एंगल आगे C और B, और यहाँ पे दोनों साइड आगे B और C। तो बस उल्टा लिखना है, जब B लिखेंगे तो cos में C लिखेंगे, प्लस C लिखोगे तो cos में B लिखोगे। उसी तरह से B के लिए करोगे, देखो यहाँ पे B है तो इक्वल टू C cos A प्लस A cos C, और C है तो A cos B प्लस B cos A। हमेशा ध्यान में रखना, ये 3 फॉर्मूले हमेशा अपने को याद होने चाहिए। याद कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है इसको, तो इस हिसाब से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर
थर्ड देखना है हमें, तो चलो वो देखते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इज 60 डिग्री, देन फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है अपने को? रेशियो ऑफ इट्स साइड। रेशियो ऑफ इट्स साइड मतलब क्या करना है? टू फाइंड A इज टू B इज टू C। दैट मीन्स हमें इन तीन साइड का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ओके, सो रेशियो निकालना है तो अपने पास गिवन क्या है? तो गिवन है अपने पास दैट इज A दैट इज 45 डिग्री, B इज 60 डिग्री। नाउ हमें पता है इन अ ट्राइंगल एडिशन ऑफ ऑल एंगल A प्लस B प्लस C कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पे तो A की वैल्यू क्या दी है अपने को? 45 डिग्री दी है, B की दी है 60 डिग्री और C की हमें पता नहीं है, वो निकालनी है हमको। तो 45 प्लस 60 कितना हो गया? 105 डिग्री। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 105। तो C की वैल्यू आ रही है मेरी दैट इज 75 डिग्री। ठीक है, C की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 75 डिग्री। नाउ मेरे पास सारे के सारे एंगल आ गए, दैट इज़ A और B और C आ गए, और रेशियो निकालने हैं। और रेशियो कहाँ पे मिलते हैं हमें? साइन रूल में ही मिलते हैं। देखो यहाँ पे साइन रूल मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो बाय साइन रूल क्या आएगा? A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो चलो A की वैल्यू निकालनी है, तो A अपॉन साइन A क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। A की वैल्यू 45 है, B हो जाएगा साइन 60 डिग्री और C हो जाएगा मेरा साइन 75 डिग्री। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज साइन 45 हो जाएगा मेरा 1/√2। साइन 60 हो जाता है मेरा √3/2। लेकिन साइन 75 तो मुझे नहीं पता, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन 75 को सेपरेटली निकालना होगा। तो मैं साइन 75 पहले निकाल देता हूँ, दैट इज साइन 75 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस 45। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज साइन A कॉस B प्लस कॉस A प्लस साइन B। तो इस तरह से साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1, कॉस 45 को होती है 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू हो गई मेरी √3/2 और साइन 45 की हो जाएगी 1/√2। तो दोनों का 2√2 कॉमन, 2√2 कॉमन ले लिया, ऊपर बचा 1 × 1 दैट इज़ 1 प्लस √3। ये वैल्यू है मेरी साइन 75 की, ये वैल्यू है मेरी साइन 75 की। सो चलो ये सारे वैल्यूज़ अभी पुट कर देते हैं। तो A अपॉन साइन 45 हो जाता है 1/√2। फिर है मेरा B अपॉन साइन 60 √3/2 और फिर है मेरा C दैट इज़ 1 प्लस √3 2√2। अब ये जो भी वैल्यू है, अगर इन सब का डिनोमिनेटर मैं सेम करने की कोशिश करूँ तो इधर √2 है, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा ये है। अगर इधर 2√2 लाना है तो मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा।
सेम यहाँ पे 2 लाना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, a/2/2√2, ये b/√3 इंटू √2 दैट इज़ √6/2√2, और यहाँ पे मिलेगा c/1 प्लस √3/2√2। रेशो है तो कॉमन फैक्टर गेट कैंसल्ड, तो मुझे मिलेगा a/2 इक्वल टू b/√6 इक्वल टू c/1 प्लस √3। तो जो रेशो है वो रेशो है मेरा 2:√6:1 प्लस √3। ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये मेरा आंसर है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन इन ब्रैकेट कैपिटल B माइनस कैपिटल C/2 इक्वल टू ब्रैकेट में B माइनस C/A इंटू कॉस ऑफ कैपिटल A/2। ना हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी साइन रूल में कैपिटल लेटर्स जो भी है वो एंगल को डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर जो है वो साइड को डिनोट करते हैं। तो बाय यूजिंग साइन रूल ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो साइन रूल लिख लेते हैं। साइन रूल क्या होता है, तो साइन रूल होता है मेरा दैट इज a/sin A, b/sin B, c/sin C इक्वल टू k और 2r। सो मोस्ट प्रोबेबली अपन k लेते हैं। k इज़ अ कांस्टेंट, 2r भी एक नंबर है, तो ठीक है। अब a/sin A, b/sin B, c/sin C, तो इस हिसाब से अगर मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो a/sin A इक्वल टू k है, विच इम्प्लाइज दैट a क्या आ जाएगा मेरा k इंटू साइन A। सिमिलरली अगर मैंने b/sin B को k कंसिडर किया, क्योंकि रेशोज़ आर इक्वल है तो सभी रेशो इक्वल होंगे k के हिसाब से, k के बराबर होंगे, तो इस हिसाब से मुझे b क्या मिलेगा k इंटू साइन B। सिमिलरली हम लोग अगर c/sin C करेंगे इक्वल टू k, तो मुझे c क्या मिलेगा k इंटू साइन C। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास 3 वैल्यू हो गई है, दैट इज़ a की वैल्यू हो गई है, b की वैल्यू मिल गई है एंड c की भी वैल्यू मिल गई है। तो इस वैल्यू का ही यूज़ करके मैं अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे जो मेरा LHS है दैट इज़ साइन इन ब्रैकेट कैपिटल B माइनस कैपिटल C/2 विच इज़ इक्वल टू क्या है RHS। तो मैं यहाँ पहले लेता हूँ मेरा RHS क्या है मेरा स्मॉल b माइनस स्मॉल c/स्मॉल a इंटू कॉस ऑफ कैपिटल A/2 विच इज़ इक्वल टू b क्या है मेरा। अब b बाय साइन रूल क्या हो रही है, b की वैल्यू दैट इज़ यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है k इंटू साइन B माइनस c की वैल्यू क्या हो रही है k इंटू साइन C, और अपॉन में ये जो a है उसकी वैल्यू क्या हो रही है k इंटू साइन A, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये cos A/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो k है ये भी k है, ये भी k अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिल जाएगा साइन B माइनस साइन C अपॉन साइन A इंटू कॉस ऑफ A/2, और यहाँ पे मेरा k था, k इंटू साइन है, k गेट कैंसल्ड, मुझे क्या मिल रहा है अभी कॉस ऑफ B माइनस साइन C, सॉरी साइन ऑफ B, साइन ऑफ B अपॉन साइन ऑफ C
डिवाइड में आ जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हम। तो अब हमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करना है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। वो क्या होता है, दैट इज़ 2 माइनस है तो पहले कॉस लिखो, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। इस फॉर्मूले से ही फिर हमारा शायद आंसर आ जाए। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमें इसको अप्लाई करना है। अब सी की जगह पे मेरा बी है और डी की जगह पे मेरा सी है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा 2 cos सी प्लस डी, दैट मीन्स बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन 2 और नीचे जो था साइन है वो साइन है चल ही रहा है और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कॉस ऑफ ए बाई 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। अब हमें क्या मिला है, तो हमें मिल रहा है दैट इज़ 2 cos b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन ए कॉस ए बाई 2। देखो ये पार्ट जो है यही तो हमें आंसर के लिए चाहिए। यही हम लोग क्या सॉल्व करें, RHS को सॉल्व करें ना। तो RHS से हमें LHS पे जाना है, तो हमें यही पार्ट आना चाहिए। तो ये आंसर आना चाहिए हमारा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे जो बाकी के टर्म है वो कैंसिल आउट होके 1 मिलने चाहिए। तो बस उसी के लिए हम लोग अभी काम करेंगे। तो आप देखो क्या होगा। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे ये 2 है, ये cos b प्लस सी अपॉन 2 हो गया, ये साइन b माइनस सी अपॉन 2 हो गया, यहाँ पे ये cos a बाई 2 हो गया। डिवाइड में ये जो साइन है, साइन ए है, यहाँ पे मैं अगर हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। साइन ए का फार्मूला होता है साइन इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ऑफ ए बाई 2। तो इस हिसाब से ये जो कॉस ए बाई 2 है, ये कॉस ए बाई 2 है, गेट कैंसल्ड, ये 2 गेट कैंसल्ड। तो हमारे पास जो आंसर अभी हमें मिल रहा है वो है cos b प्लस सी अपॉन 2, ये साइन b माइनस सी अपॉन 2 डिवाइड में आ रहा है हमारा दैट इज साइन a बाई 2। ठीक है, स्टिल हमारा आंसर तो नहीं आया, बट हमारे कुछ टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए। तो अभी हमारे पास बचा कुचा जो भी है दैट इज़ cos ए बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों भी क्या है, ट्राइंगल के एंगल है, और एडिशन ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ पे अगर ये b प्लस सी जो है यही हमें चाहिए रहेगा, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा 180 माइनस ए, और अगर इसके नीचे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसके नीचे डिवाइडेड बाई 2 किया तो मुझे मिलेगा 90 माइनस ए बाई 2 विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो अब b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो यहाँ पे देखो b प्लस सी बाई 2 है, वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा cos 90 माइनस ए बाई 2 विच इज़ साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन में मिलेगा मुझे साइन
a/2, ठीक है। नाउ cos 90 minus theta is always equal to sin theta. cos 90 minus theta is always equal to sin theta. तो ये भी तो 90 है, पाई/2 माइनस थीटा, cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा। तो ये बन जाएगा मेरा sin a/2 इंटू ये sin b माइनस c/2 और डिवाइड में हमारा जो चल रहा है दैट इज sin a/2। तो ये a/2 गेट कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, sin b माइनस c/2 विच इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ट्रिको बस और बस फॉर्मूले पे डिपेंड है, तो ट्रिग्नोमेट्री उसी को अच्छे से आएगा जिसको फॉर्मूले अच्छे से आएंगे, तो फॉर्मूले पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। सो द क्वेश्चन नंबर 5 राइट नाउ, प्रूव दैट 2 इन कर्ली ब्रैकेट a sin square c/2 प्लस c sin square a/2 इक्वल टू a प्लस b माइनस c। सो देखो ये जो प्रॉब्लम है इसमें sin square c/2 और sin square a/2 इस तरह से दो फॉर्मूलेज आए हैं, तो मैंने फॉर्मूले लिख दिए जो कि यूज़ करने वाले हैं हम लोग। cos c और cos a और cos b, ये भी हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज़ करें हम लोग। cos c की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 sin square c/2, तो अगर ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin square c/2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस cos c/2। ये प्लीज़ ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है, बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी आ जाएगा अपना सेकेंड फार्मूला, दैट इज़ 2 sin square a/2 इज़ 1 माइनस cos ऑफ a। अब इन दो फार्मूले का यूज़ करके ही हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा, दैट इज़ 2 इन ब्रैकेट a sin square c/2 प्लस c sin square a/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट को, सॉरी ब्रैकेट के दोनों टर्म को, तो आ जाएगा ये 2a sin square c/2 प्लस 2c sin square a/2। अब देखो ये 2 और sin square c/2, 2 और sin square c/2 मिला के क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos c। तो ये a जो है एक्स्ट्रा टर्म बच जाता है, तो a साइड में करके 2 sin square c/2 लिख देते हैं, प्लस इस c को साइड में करके 2 sin square a/2 कर देते हैं। अब ये इक्वल टू a हो गया, 2 sin square c/2 की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस cos c, प्लस c की वैल्यू हो जाती है 2 sin square a/2 की वैल्यू 1 माइनस cos a। अब ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू 1 दैट इज़ a हो गया, a इंटू cos c हो जाएगा मेरा माइनस a cos c, प्लस c इंटू 1 दैट इज़ c और ये c cos a। देखो a प्लस c तो मुझे मिल गया है, a प्लस सी तो मुझे मिल गया। देखो यहाँ पे a चाहिए था और यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे प्लस सी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस सी होना चाहिए और यहाँ पे माइनस होना चाहिए। सो करेक्शन कर लेते हैं। सो करेक्शन कर लिया, यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू आएगा a, ये प्लस सी यहाँ पे लिख देते हैं, बाजू में माइनस a cos c है और यहाँ पे माइनस c cos a है। अगर इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस सी माइनस a cos c प्लस c cos a। तो ये देखो, ये कहीं पे तो देखा हुआ है, ये है प्रोजेक्शन रूल, और इसमें क्या मिसिंग है, यहाँ में b में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे बी नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये प्रोजेक्शन रूल का क्या, किसका आंसर है, ये बी का फॉर्मूला है, दैट इज ए प्लस सी माइनस बी। ठीक है, वेयर बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए बाय प्रोजेक्शन रूल। तो ये आ गया मेरा RHS, हैंस प्रूव्ड। डन, ओके। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।